सच्चे दरबार की जय हो, दरबार की जय हो। जय करा सतगुरुदेव भगवान का बोलता श्रीमते रामानुजाय नमः। श्री श्रीयै नमः। श्री सद्गुरुदेवाय नमः। बिचारो प्रभु हमको बिचारो, प्रभु हमको बिचारो। उतारा है सारा जमाना प्रभु। बैठिए बैठिए सभी लोग बैठिए। अनंत श्री विभूषित श्रीमद जगत गुरु रामानुजाचार्य स्वामी श्री सुदर्शनाचार्य जी महाराज, इंद्रप्रस्था एवं हरियाणा पीठाधीश्वर, आज के अपने कल्याणकारी संदेशों के हेतु गद्दी पर विराजमान होने जा रहे हैं। प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बोलिए आप सभी के सुझाव इस पुस्तक को पढ़ने के पश्चात सादर आमंत्रित हैं। कृपया अपने सुझाव हमें अवश्य भेजिएगा। यह पुस्तक आप सभी के लिए आगामी रविवार रक्तदान मेले के अवसर पर उपलब्ध होगी। उस दिन आप सभी यह पुस्तक जो चाहें प्राप्त कर सकेंगे। श्री सुदर्शन वचनामृत इस पुस्तिका का नाम है। मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यः मोक्षमूलं गुरुकृपा। योग रक्षक गुरु धनी तो करे कहा सकी और हरि रूठे तो ठोर है। गुरु रूठे नहीं ठोर। ये तन विष के बेलड़े गुरु अमृत की खान।
वदन्ति परं प्रधानं पुरुषं तथान्ये विश्वोद्गते कारणमीश्वरं वा तस्मैर्नमो विघ्नविनाशनाय। लक्ष्मीनाथ समारंभ नाथया मुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परा। यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्मः व्यामोहतस्य वितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवते सुदयैकसिन्धो श्रीरामानुजस्य चरणं शरणं प्रपद्ये। तो प्रेमियों, ये तो आप सभी अनुभवी हैं, पढ़े लिखे हैं, विद्वान हैं। मानव का सार तत्व, मानव का परम लक्ष्य भगवत प्राप्ति है। क्यों और वस्तुओं की प्राप्ति में संतुष्टि नहीं होती और उनके साथ और शब्द का प्रयोग लगा रहता है। 1 करोड़ रुपए हो जाने के बाद मानव कहता है और, अरब हो जाने के बाद कहता है और, 2 बंगले बनने के बाद कहता है और। परंतु भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन, प्राप्ति तो उसे ही कहते हैं जहाँ और शब्द का प्रयोग समाप्त हो जाए। प्राप्नुवन्ति यानी उसको प्राप्त करने के बाद अवशेष कुछ न रहे, और वह है परमात्मा। उसकी प्राप्ति के बाद अवशेष कुछ नहीं रहता है, क्योंकि लक्ष्मीपति, जीवपति, चराचरपति, भूपति उसी का नाम है। और आत्मा को जब उस परमात्मा का संदेश मिल जाता है तो आत्मा बड़ी प्रसन्न होती है। भौतिक वादों के सुख से केवल मन प्रसन्न होता है, आत्मा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आत्मा पर प्रभाव तो केवल परमात्मा के नाम का ही पड़ता है। तो आप हम मिलकर के उस परमात्मा के लिए 1 मिनट के लिए, कीर्तन तो आप करते ही रह रहे हैं, 7:30 बजे से ही चल रहा है, परंतु एक बार मिलके और भगवान का नाम स्मरण कर लें। नारायणो परब्रह्म नारायणं परं तपः नारायणं परः ज्योतिर्साक्षात् नारायणात् परः श्रीमन्नारायण नारायण 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 नारायण। ये गज और ग्राह लड़े हैं, गज और ग्राह लड़े जल भीतर, गज और ग्राह लड़े जल भीतर। लड़ते लड़ते गजहारायण, कबू लड़त लड़त गजहारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। राम नारायण नारायण नारायण। ओम नारायण नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। ये दिल भर सूंघ गई है जल ऊपर, दिल भर सोंड रहे जल ऊपर, दिल भर सूंघ गई है जल ऊपर, दिल भर सोंड रहे जल ऊपर। तब हरि नाम
प्रभु तब हरि नाम उच्चारायण ओम श्रीमन नारायण 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 राम नारायण 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 ओम नारायण 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 ओम श्रीमन नारायण 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 चक्र सुदर्शन ग्रह सिंह चक्र सुदर्शन जा सिर काटो गज के पंग छुड़ारायण गज के पंग छुड़ारायण ओम श्रीमन नारायण 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 प्रभु दुर्योधन घर मेवा जो त्यागे दुर्योधन घर मेवा त्यागे दुर्योधन घर मेवा त्यागे दुर्योधन घर मेवा त्यागे हरि जी साग विदुरधर पारायण ओ साग दुर्धर पारायण ओम नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 हरि नारायण 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 ओम नारायण 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 ओम नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 बेलनी के बेर सुदाम के तंगुल बेलनी के बेर सुदाम के तांगुल हरि रुचि रुचि भोग लगा रायण रुच रुच भोग लगा रायण नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 ये जो नारायण नाम लेत है जो नारायण नाम लेत है जो नारायण भजन करत है जो नारायण भजन करत वो है तो मात पिता कुल पारायण मात पिता कुल तारायण ओम नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 ये शब्द परतत्व है। मात पिता कुल तारायण। या अगर किसी को शंका हो कि भगवान राम के नाम लेने से क्या उद्धार नहीं होगा या कृष्ण के नाम लेने से उद्धार नहीं होगा, अवश्य होगा, पर परतत्व नारायण है। राम जी का कोई राम लोक नहीं है, कृष्ण जी का कृष्ण लोक नहीं है, नरसिंह जी का नरसिंह लोक नहीं है, सब एक ही तत्व है। आकाशे पतितः तोयम, आकाश से जल गिरता है और समुद्र की ओर ही गमन करता है। यथा नदीनाम बहवोम्बुवेगः समुद्रमेवाभिमुखा द्रवंती। जितनी हमारी 18,000 नदियाँ भारतवर्ष में हैं या जहाँ भी हैं, वो सब समुद्र की ओर ही गमन करती हैं। उसी प्रकार से नारायण परतत्व है, क्योंकि प्रलय काल में और तत्व नष्ट हो जाते हैं और युगक्षये प्रलयांते युगक्षय ऐसा प्रमाण मिला। प्रलय के अंत में युग क्षय हो जाता है और युग देव भी समाप्त हो जाते हैं। पुनः रेव, इसके बाद से वो दोबारा प्रादुर्भाव सृष्टि के करते हैं। अपने रजोगुण तमोगुण सतोगुण से ब्रह्मा विष्णु महेश का प्रादुर्भाव करते हैं, अपनी दिव्य शक्ति से शक्तियों का प्रादुर्भाव करते हैं। वही परतत्व नारायण को स्वीकार मीरा ने भी किया। मैं तो मेरे नारायण की दासी रे, पद घुंघरू बांध मीरा नाची रे। कबीर दासी ने भी इसको स्वीकार किया कि संतो भजमन सारंग पाणी।
सारंग पाणी कहते हैं सारंग नाम के धनुष को हाथ में धारण करने वाले भगवान नारायण, क्योंकि सारंग धनुष को और उनके अलावा और धारण नहीं कर सकता। इसी तरह से तुलसीदास जी ने भी नारायण को ही स्वीकार किया। नील सरोरु श्याम तरुण अरुण बारिज नयन, करो सो मम और धाम सदा क्षीर सागर शयन। सदा क्षीर सागर में शयन करने वाले मेरे हृदय में विराजमान हो जाएं, अर्थात क्षीर सागर में शयन करने वाले भगवान नारायण। काकभूषुंड जी जो संतों में प्रवर संत हैं, प्रलय में नष्ट नहीं होते, उन्होंने भी नारायण को ही स्वीकार किए कि गरुड़ जी मेरा इष्ट है, इष्ट रूप मम बालक रामा। वो बालक राम अर्थात निजया युद्धभुजचारी जो रूप था वो मेरा इष्ट है, उन्होंने भी स्वीकार किया। और पंजाब क्षेत्र में अभी 600 वर्ष अनुमान होने को 500 और कुछ वर्ष हुए हैं, उन्होंने भी इसी पर तत्व को स्वीकार किया। नाम निरंजन नीर नारायण, नाम निरंजन नीर नारायण, रचना सिमरत पाप विलायन, रसना सिमरत पाप विलायन। नारायण घट घट प्रकाश, नारायण घट घट प्रकाश, नारायण सब माही निवास, नारायण सब माहि निवास। नारायण कहते नर किन जाही, नारायण कहते नरक न जानी, नारायण से सकल फल पाही, नारायण से सकल फल पानी, नारायण मन माही आधार, नारायण मन माहि आधार, ये नारायण मोहित संसार, नारायण मोहित संसार, नारायण कहते नर किन जाही, नारायण कहते नरक न जानी, नारायण से सकल फल पाही, नारायण से सकल फल पानी, नारायण मन माही आधार, नारायण मन माहि आधार, नारायण मोहित संसार, नारायण मोहित संसार, नारायण कहते नर किन जाही, नारायण कहते नरक न जानी, नारायण से सकल फल पाही, नारायण से सकल फल पानी, वस्तु अगोचर गुरु मिल लई, वास्तु अगोचर गुरु मिल लई, नारायण उठ नानक दास गही, नारायण उठ नानक दास कही। बाबा कह रहे हैं कि मैं निरंकारी था, पर हे नारायण गुरु के श्री मुख से जब मैंने ये नाम का दान लिया उससे मुझे बड़ी शांति मिली, उसके पूर्व ध्यान में मुझे शांति नहीं मिली, क्योंकि ध्यान में मेरे हर वक्त चिंता ही बनी रहती थी। भय मरवे को विसरत नाही, तिह चिंता तन जारा, मेरा शरीर जलता ही रहता था, मरने का भय नहीं निकला। तब संत दयाल कृपाल भये मोह पर तब ये बात बताई, सर्वधर्म जब पूर्ण हुई हैं नानक गहो प्रभय शरणाई। शरणागति हुए बिना ये दुख संकट मिट नहीं पाएंगे। तभी से मैंने नारायण की शरणागति हो गया, ठाकुर तब शरणाई आयो, और उसके बाद मेरे दुखों का दूर स्वतः ही धीरे धीरे मेरे कष्ट, भौतिकवाद के कष्ट, कायिक वाचिक मानसिक कष्ट दूर होने लगे। क्यों काया का पति भी वही है, माया का पति भी वही है, आत्मा का पति भी वही है,
और तीनों लोकों का पति भी वही है। उससे मेरे कष्ट दूर होने लगे और बाबा प्रार्थना उस परमात्मा श्रीमन नारायण से कर रहे हैं। दुख भंजन तेरा नाम जी, दुख भांजन 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 तेरा नाम जी। ये आठों ही पहर आराधे मोए पूर्ण सतगुर ज्ञान जी। आठों पहर आराधे मोए पूर्ण सतगुरु ज्ञान जी। जित घट बसे पारे ब्रह्म सोह सुहावा ठाम जी। जित घट बसे पार ब्रह्म सोय सुहावा ठाव जी। जम कंकर नेलन आवई, जब रसना हरि गुण गाव जी, दुख भांजन तेरा नाम 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 जी। प्रभु सेवा सुरति न जानिया, ना जाप आराध जी। सेवा सुरत न जानिया, ना जापम आराध जी। पर ओट तेरी जगजीवना, मेरे ठाकुर अगम अगाध जी, दुख भांजन तेरा नाम 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 जी। भय कृपाल साइया, जब नटे शोक संताप जी। भय कृपाल गोसाइया, नटे शोक संताप जी। कति पावन लाग गई, जब सतगुर लागे आप जी, दुख भांजन तेरा नाम 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 जी। गुरु नारायण दयो गुरु, गुरु सच्चा है सर्जनहार जी। मोहे गुरु नारायण दयो गुरु, गुरु साचा सर्जनहार जी। जन नानक गुरु है सब किछु पाइया, सतबलिहार जी, दुख भांजन तेरा नाम 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 जी। हरि गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय। हरि गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद
बोल हरि बोल हरि हरि बोल। ओ हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल। मन हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल। ओ हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल। अरे हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल। ओ हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल। ओम हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल। ओ हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल। ओम हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल। ओ हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल। ओम राम राम बोल चाहे कृष्ण कृष्ण बोल। ओ राम राम बोल चाहे कृष्णा कृष्णा बोल। अरे राम राम बोल चाहे कृष्ण कृष्ण बोल। ओ राम राम बोल चाहे कृष्णा कृष्णा बोल। अरे सीता सीता बोल मन राधे राधे बोल। ओ सीता सीता बोल मन राधे राधे बोल। ओम सीता सीता बोल मन राधे राधे बोल। ओ सीता सीता बोल मन राधे राधे बोल। अरे हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल। ओ हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल। अरे हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल। ओ हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल। मन हरि बोल हरि बोल हरि ओ हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल। ओम राधे राधे बोल मन कृष्ण कृष्ण बोल। ओ राधे राधे बोल मन कृष्णा कृष्णा बोल। अरे राधे राधे बोल मन कृष्ण कृष्ण बोल। ओ राधे राधे बोल मन कृष्णा कृष्णा बोल। ओम राम राम बोल मन सीता सीता बोल। ओ राम राम बोल चाहे कृष्णा कृष्णा बोल। अरे हरि बोल हरि बोल जय हो प्रभु। हरि बोल। ओ हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल। लक्ष्मी नारायण भगवान की बोल सतगुरुदेव भगवान की जय। तो प्रेमियों, परमात्मा का नाम अनादिकाल से ही चला आया है, नई बात नहीं है। पहले यज्ञ, विशाल यज्ञ करने से भगवान प्राप्त होते थे। मख, तप, जप, पूजा। परंतु अब कलयुग तो बहुत सरल हो गया है। कलयुग में तो केवल हरेर नाम केवलम नास्त्यैव 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 गतिरन्यथा। नहीं है नहीं है नहीं है, 3 बार उच्चारण वेद व्यास जी महाराज ने किया कि इस जीव की गति अन्यथा नहीं हो सकती, केवल कलयुग में नाम में ही गति है। वो आप लोग सब ले ही रहे हैं। हमारे यत् पूर्व जन्म संचित कर्म स एव भाग्य है। भाग्य नाम की कोई पार्ट्स हमारी बॉडी में नहीं है, शरीर के अंदर में कोई भाग्य नाम का अंग नहीं है। अब है क्या भाग्य? जन्म जन्मांतरों से किए हुए जो कर्तव्यों का समूह है, इकट्ठापन है, उसी को भाग्य कहते हैं। और उसी भाग्य में से हमारे जीवन में कार्यक्रम चलते रहते हैं। जैसे कि किसान कुएं से पानी लेता रहता है, चाहे बोरिंग के द्वारा ले, चाहे वो इंजन के द्वारा ले, चाहे वो रहट के द्वारा ले, चाहे वो विद्युत शक्ति के द्वारा ले, पर जल कुएं में से आना है। कुएं का जल अगर खारी है तो मीठा नहीं आ सकता, और कुएं का जल अगर मीठा है तो खारी नहीं हो सकता। इसी तरह से हमारे कर्मों के विवेचन हैं। जो जो मानव या जो जो जीव जन्म जन्मांतरों से कर्म करता चला आया है, उसी का नाम भाग्य है। और वो भाग्य हमारे सामने आता है, अच्छे कर्मों को लेकर आता है, बुरे कर्मों को लेकर आता है, संकटों को लेकर आता है, दुखों को लेकर आता है। परंतु अगर आप लोग चाहें तो भाग्य को मेट सकते हैं।
आपके अंदर में इतनी ताकत, इतना विवेक भगवान ने दिया है मानव योनि को, अगर वो चाहे तो अपने भाग्य में परिवर्तन कर सकता है। और ऐसा ये असत्य भी नहीं, 100% सत्य भी है कि वो बदल सकता है। तुलसीदास जी ने मंगलाचरण में लिखा कि महामंत्र मणि विषय ब्याल के, मेटत कठिन को अंक भाल के। विधाता के लिखे हुए अंकों को भी मेटने की ताकत मंत्र महामणि में मौजूद होती है। और ऐसा ही नहीं कि उन्होंने चौपाई लिख दिया, उसको सिद्ध भी कर दिया कि अजामिल जैसा हत्यारा उल्टा नाम जपत जग जाना। पूरा संसार, पूरा समाज इस कथाओं से, कहानियों से, सत्संगों से सुनता ही चला आया है कि अजामिल बहुत भारी पापी था और वाल्मीकि भी उतना ही हत्यारा था, उंगली भक्त भी उतना ही हत्यारा था। ये सबके लिए उस परमात्मा के नाम में इतनी उस महामणि में ताकत है कि मेटत कठिन को अंक भाल के, विधाता के अंक मिट गए। अर्थात वो महान ऋषि बन गए, तपस्वी बन गए, योगी बन गए और मोक्ष उनके चरण चूमने लग गई। हम तो मोक्ष केवल चाहते हैं, पर उनके चरणों में पड़ी हुई होती थी। उस नाम के प्रभाव से, उस नाम की ताकत से, तो वो आप भी अपने परिवर्तन कर सकते हैं और करना ही चाहिए। कर सकते हैं, क्यों करना चाहिए। गुरु ग्रंथ साहब में भी बाबा नानक देव जी लिखते हैं कि पार जात प्रभु हरि के नाऊं, कल्प वृक्ष हरि के गुण गाऊं। कामधेनु गाय और कल्प वृक्ष दोनों ही मनुष्य के पास में होते हैं। अब वो दोनों कल्प वृक्ष और कामधेनु क्या है? कामधेनु प्रभु हरि के नाऊं, परमात्मा श्री हरि नारायण का नाम कामधेनु गाय है और उसके गुणगान करना कल्प वृक्ष है। अब ये दोनों ही कभी सूखते नहीं, कभी मुरझाते नहीं, कभी कुमलाते नहीं और कभी झूठे नहीं। फिर जो मांगे ठाकुर अपने से सोई सोई देवे। अपने ठाकुर महाराज से जो जो मनुष्य फिर मांगना शुरू कर दे वही वही मिलने लग जाता है। तो ये लोग आप भी करें और आपको करना भी चाहिए। कामधेनु और कल्प वृक्ष आपके सन्निकट ही बसते हैं, उनको केवल सींचना है। सींचने का मतलब है जो भी मैंने बताया कि परमात्मा का हरि स्मरणम घर में करना होना और उसकी सेवा पूजा होना, उसके गुणगान होना, ये दोनों कामधेनु कल्प वृक्ष कभी ये झूठे नहीं होते। भगवान का भक्त कभी दरिद्र नहीं होता। आप लोगों में एक थ्योरी बन गई है कि भगवान के भक्त या बाबा जी तो वही होते हैं जो लंगोटी लगाकर भभूत मल के रहते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। वो भगवान लक्ष्मी का पति है, श्री का पति है, चर अचर का पति है। सबका जब वो पति है तो उसके भक्त दुखी क्यों होंगे? ये ऐसा मैं पहले कह भी चुका हूँ कि बिरला, डालमिया, बांगड़, सोमानी, राठी, ये परिवार रामानुज संप्रदाय जो आप बैठे इसी संप्रदाय के शिष्य 6 हों। ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरे हैं, पर इस संप्रदाय के शिष्य 6 हों और उनमें 6 में से एक भी पैसे में कमज़ोर हो तो बता दीजिए। सब पैसे वाले। ऐसा कुछ नहीं है कि हम लोग जो है क्या कि भगवान के भक्ति करने में कोई दरिद्र हों, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हाँ, कुछ कष्ट जरूर आते हैं। किसी मंजिल को प्राप्त करने के लिए कष्ट तो अवश्य होते हैं। चाहे आप पैसा कमाएं, सुबह से शाम तक मजदूरी करें, मेहनत करें, चाहे आप IAS हों, IPS हों, RRS हों, चाहे आप व्यापारी वर्ग में हो, मेहनत तो करनी ही है। उस मेहनत में कष्ट भी आते हैं। व्यापार साधारण करने में कष्ट आता है, जिसमें भगवान के व्यापार में तो बड़ा कष्ट है, पर वो कष्ट थोड़े समय के लिए है। रहीम जी कहते हैं कि थोड़े दिन की विपदा हो भली जो थोड़े दिन होए, ऐसा कहा। यानी विपत्ति अगर थोड़े समय में रहती है तो वो भी अच्छी है, और सुख बहुत समय तक भौतिकवाद का रहे वो भी दुखदायक है, क्यों अंत उसका फल बड़ा कष्टकारी होता है। तो आप भी उस परमात्मा के नामस्मरण करने से कोई दरिद्र नहीं होते। सब संपन्न और धनवान जब हैं, मौजूद होते रहे नहीं, वर्तमान हैं। हो गए होंगे उनके लिए तुम कहते हैं हो गए होंगे, हमें क्या पता, पर वर्तमान में हैं।
वर्तमान को देखते हुए हम भी उनका स्मरण करें, उनकी सेवा करें, उनकी शुश्रूषा करें। सेवा धर्म पर प्रेमियों, मैंने गत सत्संग में आपको बोला कि सेवा हमारे मानव जीवन का प्रथम अंग है। 3 प्रकार के जीव हमारे भौतिकवाद में हैं। एक सेवा लेते ही लेते हैं, एक सेवा लेते हैं और देते हैं, और एक सेवा देते ही देते हैं। क्यों? रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण 3 प्रकार के गुण हैं। उन तीनों प्रकार के स्वभाव वाले मनुष्य होते हैं। एक का काम सेवा लेना ही लेना है। जो सेवा लेना ही लेना है वो तमोगुणी है। तमोगुणी का फिर भौतिकवाद में निस्तारा नहीं होता, यहीं पर वो कलंकित हो लेता है, यहीं पर दुखदायी हो जाता है, और आखिरी में उसके पास कुछ नहीं बचता। कि उसने सेवा ली है तो कर्जदार बन गया, बहुत बड़ा कर्जदार। कर्जदार बन गया तो कर्जा होने के बाद उस जीव को पुनः आना ही पड़ेगा, गारंटी हो गई। जब हमने कर्जा सर पर चढ़ा लिया तो देना तो पड़ेगा। और सेवा लेना और देना ये है व्यापार, यानी रजोगुण। आपसे हमने सेवा लेनी, आपको सेवा दे देनी, आपका हमारा बेनिफिट बराबर हो गया। दुकानदारी 100 का नोट दिया, मिठाई तुला लेनी, क्या लेना देना फिर। और एक होता है सेवा देना ही देना, वो आपका सबसे बड़ा बेनिफिट है। उसी का नाम भाग्य है, उसी का नाम मुकद्दर है कि वो फिक्स डिपॉजिट हो जाता है। क्यों? हमने उसमें से लिया नहीं, दिया ही दिया। तो सेवा देना ही देना ये सर्वोत्तम है, क्योंकि हमको उस परमात्मा ने सेवक बना के भेजा है, सेवा करने के लिए भेजा है, सेवा लेने के लिए नहीं। क्योंकि सेवा तो स्वतः मिल जाती है। जो है वो हो ही जाते हैं, परंतु हमें सेवा देनी ही देनी है। जिस भांति हम सेवा दे सकें, शरीर से दें, मन से दें, वचन से दें, कर्म से दें, भाव से दें, जिस तरह भी दें। ये अनिवार्य नहीं होता कि सेवा धन से ही होती है। ऐसा हमारे समाज के अंदर में बहुत बड़ी गलती चल गई, गलत अर्थ हो गया। पैसे से ही सेवा नहीं होती। पैसे से उत्तम सेवा आपकी मानसिक सेवा है, बुद्धि सेवा है। बुद्धि से उत्तम सेवा कार सेवा है। उठाओगे क्यों, मिट्टी डालोगे क्यों, मिट्टी में संदोगे, क्या लेना देना है। अहम वाला जो है कार सेवा की ओर अग्रसर हो ही नहीं सकता। और अहम जब तक रहेगा, जब तक प्राप्ति तुम्हें हो सकता है धन मिल जाए, हो सकता है कारें मिल जाए, हो सकता है बहुत सी सुंदर वस्तुएं मिल जाए, आपकी मनचाही वस्तुएं मिल जाएं, पर परमात्मा नहीं मिलता। वो अहम को नाश करने के बाद ही मिलते हैं। कि उनका ऐसा है कि वो गर्वा आहारी हैं, अहम आहारी हैं, अहम का आहार करते हैं। तो सेवा देना हमारा परम धर्म है, परम कर्तव्य है। हमारे समाज के अंदर में 2-3 ऐसी विडंबनाएं फैल रही हैं। क्या करें साहब, कलयुग है, क्या करें साहब, वक्त नहीं मिलता है, क्या करें साहब, जो है घर सुखी नहीं रहता है, परिवार सुखी नहीं है। ये कहने से हमारा काम नहीं होता। आप और हम सेवक हैं, सेवा करना शुरू कर दें। अरे ग्रस्त जैसा परम सुख तो और जगह नहीं है। आप लोगों को तो सबसे बड़ी परमात्मा ने इतनी छूट दी हुई है कि आपके तो स्वतः 5 यज्ञ रोज अपना बिना कहे हो जाते हैं। हम बाबा जी तो अब जो है रंगीले चंगीले कपड़े पहन के स्वाहा स्वाहा करेंगे जब यज्ञ होगा, 100 सामग्री इकट्ठी करेंगे जब होगा। आप लोगों के तो 5 यज्ञ रोज होते हैं गृहस्थ में, नित्य प्रति। रोटी बनाते हैं तो अन्न का जो है क्या अग्निदेव को भोग लग गया, गऊ को रोटी निकल गई, अतिथि को मिल गया, और जो अवशेष बचा वो कृमियों को मिल गया, यानी जानवरों को मिल गए। पंचयज्ञ तो अन्न यज्ञ होता ही रहता है, जल यज्ञ होता ही होता है, वाणी यज्ञ होता ही होता है। पंचयज्ञ तो ग्रस्त में होते ही हैं। तो आधा पुण्य तो आप लोगों का वैसे ही हो रहा है। पर ग्रस्त बहुत सुंदर है, पर इसमें रहने की विधि जरूर आप लोग समझ लें और जरूर जान लें। क्योंकि ग्रस्त अगर सुखी है तो मन भी सुखी है, शरीर भी सुखी है, परमात्मा भी सुखी है।
कि परमात्मा सुखी ये होता है कि मेरे जीव बहुत खुश रह रहे हैं, आनंद से रह रहे हैं, बड़ी खुशी की बात है, वो भी प्रसन्न होते हैं। जहाँ कुमति तह विपत्ति निदाना, जहाँ घर में कुमति होती है, समाज में कुमति होती है, परिवार में, समाज में या मोहल्ले में कुमति होती है, वहाँ अनेकानेक विपत्तियों का आगमन होता ही रहता है। और जहाँ सुमति तह संपत्ति नाना, जहाँ अच्छी मति, शरीर भी स्वस्थ रहता है, ग्रस्त भी खुशी रहता है, अनेकानेक लक्ष्मी का प्रवेश भी होता रहता है। तो ग्रस्त में रहते हुए ग्रस्त को सुखमय बनाने की विधि होती है, वो परमात्मा सुखमय नहीं बनाता, ये मानव के हाथ में वो विधि अपनाए। क्यों? हर चीज विधि से ही मिलती है। आप जीवन और मरण, यश और अपयश विधि हाथ लिखा है, पर विधि नाम तरकीब का है। यहाँ पर अगर आप तरकीब से रहें तो शरीर की आयु बढ़ा सकते हैं। आप योग करना शुरू कर दें, नित्य प्रति योगचर्या कर लें तो आपकी आयु निश्चित बढ़ने लग जाती है, स्वस्थ शरीर रहने लग जाता है। और उसी को हम अनन्य प्रकार के व्यसन, अनन्य प्रकार के नशे पते आदि करना शुरू कर दें तो आयु उसी दिन से घटना शुरू हो जाता है। तो ये विधि है कि शरीर को किस तरह से रखा जाए। हमको आयु वृद्धि करनी है, क्योंकि श्वास हमारे परमात्मा ने गिनती के दिए हैं। बाकी धन दौलत, बच्चे बच्ची, कार कोठी बंगले अनगिनती के हैं, इनकी गिनना नहीं, कितने बना लो, पर श्वास एक भी फालतू नहीं ले सकते। उन श्वासों को योग के द्वारा अगर आप रोकें, या विशेष प्रकार के कलह, अशांति, झगड़े में श्वासों की गति जो श्वास चलते हैं उनसे 10 गुनी ज़्यादा हो जाती है। क्रोध के अंदर में श्वासों की गति तीव्र होती है। जब क्रोध करते हैं तो श्वास की गति हाँपने लगता है आदमी। इससे मतलब श्वास प्रणाली बहुत बढ़ गई। उतने श्वास हमने अव्यय कर दिए, व्यय नहीं किए, अव्यय कर दिए। व्यय तो वो है जो धर्म के काम में किए जाए, और निरर्थक काम में, दुख देने में जो श्वास खत्म किए जाते हैं वो अव्यय कहलाए जाते हैं। उन श्वासों को आप अव्यय न करें। और रहने की विधि, जीवन और मरण दोनों विधि हैं। इसी तरह से यश और अपयश भी दोनों विधि हैं। हम समाज के अंदर में बुरा काम करके निकलें, दारू दरड़ा पीकर धुर धुर करके निकलें, उड़ उड़ करके निकलें, तो समाज आपके ऊपर थूकना शुरू कर देगा। गाली गलौज, निंदा आपकी फैल गई, चारों तरफ को फैल जाएगी। और उसी को नमन करते हुए निकलें, नम्र भाव से निकलें, शांति भाव से निकलें, परहित करने के लिए निकलें, तो आपका नाम चारों तरफ फैलने लग जाएगा। तो यश और अपयश, हानि और लाभ, हानि और लाभ दोनों भी विधि के हाथ में, विधि नाम तरकीब में है। तरकीब से एक सोच समझ करके आप काम करें, कभी हानिकारक नहीं होता। अगर हानि हो भी गई है फिर वो आगे चल करके लाभ में बदल जाती है। इसलिए ये भी विधि है। हानि लाभ, जीवन मरण, यश अपयश विधि हाथ। वो विधि आप लोग अपनाएं, केवल ब्रह्मा के भरोसे ही न रहें। विधि है, तरकीब है, उस तरकीब से रहना शुरू करें। ग्रस्त में रहने की भी विधि है, तरकीब है। ग्रस्त एक परम सुख है, ग्रस्त एक परम दिव्य सुख है, ग्रस्त एक परम स्वर्ग के समान है, भौतिकवाद का स्वर्ग है, परंतु उसमें रहने की विधि हमको आ जानी चाहिए। रहने की विधि में यही है कि हर मनुष्य ग्रस्त में अपने आप को सेवक माने। परंतु आजकल तो मैं देख रहा हूँ राष्ट्रपति अनुशासन प्रत्येक घर के अंदर हो रहा है। पति देवता जी राष्ट्रपति कहते हैं कि मैं कमाता हूँ, तुम भूखे मर जाओगे, मैं कहूँगा सो होगा, मैं करूँ सो करो। गृह लक्ष्मी कहती है होम मिनिस्ट्री कि मैं कहूँगी वो होगा। यहीं से झगड़ा शुरू हो गया, पार्टी बन गई। और हम प्रत्येक जीव सेवा करना सीख लें। पिछले रविवार को मैंने सेवा ही कहा, सेवा करना सीख लें और अपने मन में ये दृढ़ निश्चय कर लें कि उस परमात्मा ने हमको सेवा करने के लिए भेजा है।
बच्चा अपना धर्म सेवा समझ ले कि मुझे माता की, पिता की, मुझसे बड़ों की सेवा करनी है, चाहे उनको जलपान कराना है, चाहे उनकी आज्ञा का पालन करना। आज्ञा का पालन करना भी सेवा ही है। हम उनकी आज्ञा का पालन करें, उनको नमन करें, उनको सादर प्रणाम करें, सेवक बने। और राष्ट्रपति जी जो घर के मुख्य नेता हैं, जो कमा कर लाते हैं, मैं कहूँगा तो वो भी सेवक बने कि मुझे परमात्मा ने ड्यूटी दी है, इसलिए मैं तो सेवक हूँ इन बाल गोपालों का, इतना क्षेत्र का। और भगवान ज़्यादा दे तो पूरे मोहल्ले का संरक्षण करे, उससे ज़्यादा अगर और दे दे तो पूरे शहर की सेवा करे, और बड़ा बना दे तो देश की सेवा करे। वो अपने आप में सेवा भाव बन जाए, सेवक बन जाए, अपने आप में ये मान लें कि हम सेवक हैं, हमें सेवा देनी है, लेनी नहीं। गृह लक्ष्मी भी इस बात को स्वीकार कर लें कि हमें तो इस घर में सेवा करने के लिए दिया है हमारे माता पिता ने। और पहले उदाहरण में अपन जो है किसी भी देश प्रदेश के रहने वाले हों, पर ये शिक्षा दिया भी करते थे माँ बाप, बेटी तुझे सेवा करने के लिए दे रहे हैं। रिश्ता करते थे जब ये कहते थे कि हम सेवा करने के लिए आपके घर में एक लड़की देना चाहते हैं, ऐसा कहते थे। तो वो भी मान लें कि मैं इस घर की सेविका हूँ, मुझे बच्चों की सेवा करनी है, बाल गोपाल की सेवा करनी है। मेरे ये कृष्ण हैं, गोपाल हैं, मेरे राम जी हैं, मेरे सब हैं ये लोग, इसलिए इनकी सेवा अधिक से अधिक करूं, और जहां तक बन पड़े वहां तक इनसे सेवा न लूं तो उतना अच्छा है। तो सेवा बच्चे भी गृहस्थ में करें, अपने आप को सब सेवक मान लें, चाहे वो घर के अंदर में डॉक्टर हों, चाहे IAS हों, चाहे RPS हों, चाहे जो भी हों, चाहे मिनिस्टर हों, वो अपने आप में सेवक स्वीकार कर लें। सेवा ही परम धर्म है, और सेवा ही मानवता का श्रृंगार है, और सेवा ही उस भगवत की प्राप्ति का योग्य मार्ग है। उसके लिए वैसे सीढ़ियाँ नहीं बनाई, सीढ़ियाँ यही है, प्रथम भक्ति संतन कर संगा, पहली सीढ़ी बना दी। द्वितीय भक्ति मम कथा प्रसंगा, दूसरी सीढ़ी बना दी। तृतीय भक्ति मम पदरज सेवा, तीसरी सीढ़ी बना दी। तो सीढ़ी वार हम लोग चढ़ते रहें, यही हमारी मानवता है। क्योंकि मेरे प्रेमियों में मानवता पर घुमा फिरा कर सदा बोलता ही रहता हूँ, क्योंकि मानव जब तक हम नहीं बनेंगे, जब तक न हमारा किया हुआ कर्म, न दिया हुआ दान, ये सब नगण्य हो जाते हैं, अर्थात बिंदु में परिणत हो जाते हैं। रहते तो हैं पर बिंदु रहते हैं। और जब एक का अक्षर इनके पीछे लगा दें 5 बिंदुओं पर, तो 1 लाख शब्द हो गया, 1 लाख, और वरना एक के को हटा दें तो 5 बिंदु। तो ये एक सेवा धर्म हमारा है कि ये एक का अक्षर जब मानवता लग जाती है, तो मानवता के साथ में सेवा भी शुरू हो जाती है, भगवत भक्ति भी शुरू हो जाती है, संत सेवा भी शुरू हो जाती है, और परिवार सेवा भी शुरू हो जाती है, समाज सेवा भी शुरू हो जाती है मानवता आने पर। इसलिए मानवता तो मैं बार बार कहता ही हूँ कि वो अपने अमूल्य हीरे को, या अमूल्य निधि को, या मोहरों को, या असरपियों को, या जो भी हमारे पास हैं, उसको हर मनुष्य बार बार दिन में 1 बार, दिन में 2 बार, दिन में 4 बार, नहीं तो 24 घंटे में 1 बार जरूर संभालता है, निश्चित संभालता है। जेब में कुछ नोट पानी ले जाते हैं, या कोई सामान सट्टा ले जाते हैं, और अपन एरोप्लेन में या ट्रेन में या बस में कहीं के लिए यात्रा करते हैं, तो बार बार उस पर यूँ हाथ डाल लेते हैं, है या नहीं, देख लेते हैं है या नहीं। क्योंकि ये काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, मात्सर्यों का ठग हैं ये सब लोग, चोर हैं, ठग हैं, डाकू हैं। कहीं हमारी मानवता संपत्ति को लूट तो नहीं रहे, इसलिए बार बार संभालते रहना चाहिए। क्यों, अपनी प्रिय वस्तु है ये, मानव का शरीर से मुकाबले प्रिय और है ही नहीं। क्योंकि ये मानव ही तो हीरे कमाता है, ये मानव ही तो कार खरीदता है, ये मानव ही तो बिल्डिंगें बनाता है, ये मानव ही तो सब कुछ कर रहा है। अर्थात ये जितने भी भौतिकवाद की वस्तु मनुष्य के अधीनस्थ हैं, नीची हैं, छोटी हैं, अधीन हैं। परंतु लक्ष्मी के अधीन शरीर नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। एक प्रश्वासो 9 कोटि मूल्य,
जब एक श्वास की ज़रूरत पड़ती है डॉक्टर के यहाँ जा कर के और हम कहते हैं 1 करोड़ रुपए आपको दे दें, हमारे जीवन भर का धन भी दे दें, हमारे गुरु महाराज का धन भी दे दें, दादा गुरु का धन भी दे दें और पंचम गुरु का धन भी दे दें, पर हमें आप जो है 1 दिन के लिए जिंदा रख दो या मैं 100 श्वास दिला दो, तो डॉक्टर सिर्फ हाथ जोड़ के आई एम वेरी सॉरी, ऐसा नहीं होगा। अब ये देखिए कीमत कितनी एक श्वास के, जिसमें आपके इस पूरे शरीर में श्वास भरे हुए, इसकी कितनी बड़ी कीमत हो सकती है। इसकी कीमत का मूल्यांकन नहीं किया जाता। उस परमात्मा ने आप लोगों के लिए ही प्रकृति का सौंदर्य बनाया, धन का, लक्ष्मी को धन रूपा बना करके भेजा, भोग्य रूपा बना करके भेजा, संग्रहित रूपा बना करके भेजा, श्री देवी बना करके भेजा, सदकर्म करने के लिए भेजा। तो इसलिए अपने मानव शरीर को तुम बार बार टटोल लें। हर सत्संग में मैं टटोलता ही रहता हूँ, कहीं मानवता में कमी तो नहीं आ रही है। इसलिए प्रिय वस्तु को हर आदमी टटोलता है। तो हमें तो ये बहुत प्रिय है। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। सदग्रंथों ने ऐसा ही पुकारा। सद जितने भी अच्छे ग्रंथ हैं, बाबा भी नानक देव जी भी कहते हैं कि पंच तत्व से तन रचो, जानत चतुर सुजान, ताही ते उपजियो नानका, लियो ताही तय मान। हर संत ने ऐसा ही फरमान किया है। हर संत ने, संत और सदग्रंथ दोनों ने मानव शरीर को सर्वोपरि स्वीकार किया है, क्योंकि मानव का शरीर सब कुछ कर सकता है। देवता बन सकता है, ब्रह्मा बन सकता है, इंद्र बन सकता है, लक्ष्मी बन सकती हैं, राधा बन सकती हैं, रुक्मणी बन सकती हैं, सीता बन सकती हैं और परम भक्ता सहजो बन सकती हैं, मीरा बन सकती हैं, कर्मा बन सकती हैं। ये मनुष्य के शरीर से ही तो बनती है। अगर मानवता हमारे अंदर में आ गई तो सुनिश्चित है वो नारायण आ गए। और मेरे प्रेमियों, जहाँ नारायण आ गए तो लक्ष्मी को तो बुलाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि उनकी अनुचरी है, सहचरी है, उनकी दासी है, उनकी सेविका है। वो कहाँ छोड़ के जाना है उसको। पर हम तो केवल अकेली लक्ष्मी के पीछे लग रहे हैं। लक्ष्मी के पीछे लगना ऐसे है जैसे मनुष्य अपनी शरीर की परछाई को नहीं पकड़ सकता। जितना तेज पकड़ने को भागेगा, परछाई उतनी ही आगे चलती चली जाएगी। और श्रीमन नारायण का अगर स्मरण कर लिया जाए तो वो परछाई में भागने की जरूरत नहीं पड़ती। स्वतः लक्ष्मी का आगमन आना शुरू हो जाता है, निश्चित हो जाता है, निसंदेह हो जाता है। इसमें कोई शंका का विषय ही नहीं है, शंका की गुंजाइश ही नहीं है, निश्चित है। तो आप लोग ग्रस्त में रहने की विधि अवश्य सीखें, सेवा धर्म को जरूर अपनाएं। सेवा धर्म में ही स्वर्ग है। स्वर्ग, इस भौतिकवाद के स्वर्ग यहीं पर है, यहीं पर नरक है, यहीं पर सब कुछ है, क्योंकि ये विभाग अलग है। और इससे पल्ली पार का विभाग अलग है। वहाँ के स्वर्ग नरक अलग अलग तरह के हैं और यहाँ के अलग हैं। यहाँ परम सुख का नाम ही स्वर्ग है। ग्रस्त साहब क्या है? स्वर्गमयी ग्रस्त है, सुखमयी ग्रस्त है। फला मानव बड़ा आनंदित है, अजी वो तो स्वर्ग का देवता की तरह है। क्यों? कि हमारे 2 लोक हैं, मृत्युलोक और आध्यात्मिक लोक। उन दोनों लोकों के डिपार्टमेंट एक नहीं है, दोनों के अलग अलग है। यहाँ के यहाँ है, वहाँ के वहाँ है। वहाँ के लिए भी ध्यान करते रहें और यहाँ के को भी हमने बिगाड़े, ये आपके हाथ में है, निश्चित है। जब मानव उस परमात्मा को पुकारता है तो उसकी पुकार को, जो गज की पुकार को वो सुन सकते हैं, एक गरीब भिल्ली की पुकार को वो सुन सकते हैं। गज तो बिल्कुल पढ़ा लिखा कुछ नहीं था, न वेद जानता था, न सत्संग सुनता था, न कोई और कुछ भी नहीं जानता, केवल उसने पुकारा सच्चे दिल से और पुकारने पर तुरंत आ गए। जब एक गज के पुकारने पर वो परमात्मा आ सकता है, भिलनी के झूठे बेर खा सकता है, तो प्रेमियों क्या हमारे पास वो नहीं आएगा? विचार करें, अवश्य आएगा। पर हमने उसको कभी पुकारा ही नहीं है। हम समाज में तो पुकार लेते हैं बचाना मुझे, पर ये कभी नहीं पुकारा कि हे परमात्मा मुझे बचा दे, ऐसा नहीं पुकारा। वो अगर
आप इस बात को हम आप पुकार लें तो निश्चय वो बचा दे, भौतिकवाद से बचा दे, काम से बचा दे, क्रोध से बचा दे, मोह से बचा दे और यमलोक से बचा दे। जिसका भय निश्चित बना ही रहता है, डरावा नहीं है। क्योंकि मान लो मैं तो डरावा करके ही आपसे कह दूं कुछ लेने के लिए, पर अब से पहले जो संत हो गए उन्होंने आपसे क्या टैक्स लिया है? कोई रॉयल्टी उनके ग्रंथों की नहीं दे रहा। तुलसीदास जी को रामायण की रॉयल्टी कोई देता हो तो बता दीजिए। गुरु ग्रंथ साहिब रचना करके चले गए, गुरु ग्रंथ साहिब की रॉयल्टी कोई देता हो तो बता दीजिए। रॉयल्टी खा रहे हैं, दे नहीं रहे। तो संत लोगों का ऐसा ही फरमान है, कहना है कि आप हम सेवा धर्म को अपनाएं, और सेवा धर्म को अपनाने के बाद हमारे पास में ये सच है कि एते चत्वारि वर्धन्तु आयुर्विद्या यशो बलम। आयु, विद्या, यश और बल ये सेवक को स्वतः ही बढ़ जाती है, उसको मांगने की जरूरत नहीं होती। क्योंकि सेवक जब सेवा करेगा तो निश्चित कोई संत, जति, सती या ग्रस्त या बच्चा या बुजुर्ग कोई भी समाज में से उसको कहेगा भगवान करे तो आयुष्मान हो, धनवान हो, गुणवान हो, पुत्रवान हो। किससे कहेंगे? सेवक से। आप मेरे गन लगा देंगे और आप मुझसे कहलवाएं कहो जी धनवान हो, मैं आपके डर से कह दूंगा पर धनवान होगे नहीं। क्यों? मन से मैं कह ही नहीं रहा और अपनी गोली के डर से कह रहा हूँ मैं तो। इसलिए सेवा करने पर वो अंतर मन खुश होता है किसी भी जीव का, और वो अंतर मन से जब दुआएं देता है या प्रार्थना करता है वो अपने किए हुए पुण्यों का भी फल दे देता है। कहते हैं हे भगवान मेरी आयु भी इसको लग जाए, मेरे पुण्य भी इसको लग जाए, क्योंकि समाज की सेवा कर रहा है, बड़ा अच्छा आदमी है, बड़ा सेवक है। तो ये एते चत्वारि वर्धन्तु, ये चार चीज़ तो उसकी नित्य प्रति अहरनिश बढ़ती हैं। आयु, विद्या, यशो, बलम। यश भी बढ़ता है, मानसिक बल भी बढ़ता है और धन भी बढ़ता है। इसलिए संसार में रहने की विधि आप लोग अवश्य अपनाएं। समाज में रहना, विधि युक्त रहना, यह आपके लिए अनन्य प्रकार से गुणदायी और लाभकारी है। हमारे ग्रस्त में रहना कोई दुख नहीं है, कोई कष्ट नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। परेशानी जब ही होती है जब वहाँ 9 मत इकट्ठे हो जाते हैं। प्रत्येक व्यक्ति का अलग अलग मत होता है। मैं पूरब जाऊंगा, बोलो नहीं मुझे पश्चिम जाना है। बोला ठीक है जी तुम पश्चिम चले जाओ, बोलो नहीं मुझे उत्तर जाना है। इस तरह का जहाँ मतभेद हो जाता है वहाँ कलह शुरू हो जाती है, और जहाँ कलह होती है भगवान नारायण वहाँ से विदा हो जाते हैं कि उनको भय होता है कि आपस में लड़ रहे हैं कहीं तेरा नंबर ना आ जाए। अरे सही बात भी है, कहीं कहीं ऐसे नंबर आ गए हैं मेरे प्रेमियों, हंसने की बात नहीं बता रहा हूँ, मैंने आंखों से देखी। कानों से सुनने वाली बात अलग होती है। मैं सत्संग में प्राय अपने जीवन का अनुभव ही बोलता हूँ, जो अनुभव है। भगवान डरते हैं जागृत में झगड़ा होता है, निश्चित डरते हैं, वो गमन कर जाते हैं, चले जाते हैं कहीं मेरा नंबर न आ जाए। मैंने आंखों से देखा है कई ग्रस्तों के अंदर में कि लड़ाई तो दोनों लड़ते हैं, पूजा के घर में जो है जूते मारते फेंक फेंक के, बोले तेरे ठाकुर जी को मैं तोड़ के रहूँगा। आग लगा देते हैं, वो पहले ही भग लेते हैं कि उनको पता है कि तो पिटाई तेरी भी होनी है यहाँ पर। गुरु क्यों जाएगा वहाँ पर? संत क्यों जाएगा वहाँ पर? भगवंत क्यों जाएगा वहाँ पर? जा कलह है, उनको क्या पिटना है? और पिटाई जिस टाइम क्रोध आता है उस टाइम क्रोध ऐसा बावला है कि वो किसी को देखता ही नहीं है। चाहे भगवान की मूर्तियाँ, सैकड़ों मूर्तियाँ मैंने टूटी हुई देखी क्रोध के अंदर में। बोले होगा पत्थर का भगवान, तेरे मेरा फला काम नहीं किया, क्रोध जो ठहरा। हालांकि उनके तोड़ने से भगवान टूटता नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, पर फिर भी डरते तो है ना उस मूर्ति में। जब भगवान वहाँ नहीं पहुँचते हैं, क्यों डरते हैं? डरते इसलिए है कि तेरा नंबर अवश्य आना है यहाँ पर, आज नहीं तो कल आएगा, इसलिए तू पहले ही विदा हो ले। जिमी ज्वर के जोर से भूख विदा हो जाए, जैसे शरीर में ज्वर पैदा हो जाती है तो भूख अपना आप पहले मिट जाती है, यानी भूख नहीं लगती। ठीक उसी तरह से सद्गुण जितने भी हैं भगवान के साथ सद्गुण होते हैं, वो सद्गुण भी विदा हो जाते हैं। इसलिए हमें सुख और शांति अर्थात परमात्मा की प्राप्ति, इन तीनों चीज़ों को प्राप्ति करना है। ऐसा हमारा उद्देश्य, ऐसा हमारा लक्ष्य बन गया
तो हम अहम को त्याग दें और अहम की जगह सेवा को धारण कर लें। जैसे भगवान श्रीमन्नारायण अपने रजोगुण से, तमोगुण से, सतोगुण से, तमोगुण से शिव को प्रादुर्भाव कर देते हैं और रजोगुण से ब्रह्मा का प्रादुर्भाव कर देते हैं, सतोगुण से विष्णु का प्रादुर्भाव कर देते हैं, तो खाली तो नहीं रहते, उनमें अपनी जगह पर सत, चित्त और आनंद 3 गुण समाहित कर लेते हैं, तो उनका नाम सच्चिदानंद कहलाया जाता है। इसी तरह से हम लोग अहम का त्याग कर दें और अहम की जगह पर हम सद्भाव भर लें। और ईर्ष्या जब हम करते हैं तो ईर्ष्या को त्याग दें, ईर्ष्या की जगह सेवा भर लें। अरे स्त्रीलिंग को त्यागे तो स्त्रीलिंग की जगह स्त्रीलिंग बैठा दें, परिवर्तन कर दें, ईर्ष्या की जगह सेवा को ले लें। और जहाँ स्वाभिमान, अभिमान, अहम, क्रोध आदि आदि हैं, वहाँ हम सद्भाव को ले लें और धैर्य को धारण कर लें, तो हमारा ग्रस्त परम सुखमय होगा। मेरे प्रेमियों, ऐसा कहता रहा हूँ मैं, आज भी अत्योशक्ति शब्द नहीं बोल रहा, मैं साधारण शब्द ही बोल रहा हूँ कि अगर हम पर रहने की विधि आ जाती है तो हमारा समाज, हमारा राष्ट्र, हमारा परिवार, हमारा ग्रस्त बहुत सुखमय और शांतिमय अवश्य हो जाएगा। परंतु ये विधि की आवश्यकता है, विधि आपको अपनानी ही चाहिए और उस विधि युक्त रहने पर आप लोगों का परम कल्याण है। इस बाबा जी का इस जंगल के अंदर में एक लक्ष्य शुरू से रहा है और आज भी है और वो रहेगा भी कि प्रत्येक वसुधैव कुटुंबकम, मेरी वो वसुधा ही कुटुंब है, अर्थात सब सुखी रहे, सर्वे जीवा सुखिना सर्वे संतु निरामयः, सब प्रेमी जन सुखी हों। पर मेरे केवल आशीर्वाद से सुखी नहीं रह सकते, मेरे आशीर्वाद को चरितार्थ करने के लिए आपको भी कुछ प्रैक्टिकल करना ही पड़ेगा और प्रैक्टिकल जो मैंने बताया वो करिए। सद्भावना जागृत कीजिए और ईर्ष्या, राग, द्वेष जो हमारे अंदर भरे हुए हैं उनके अंदर में सद्गुण लाइए। ईर्ष्या की जगह पर सेवा को धारण कीजिए। निश्चित आप अपने परिवार में सेवक शब्द का उच्चारण प्रत्येक जीव करने लगे। मैं सोचता हूँ कि वो ग्रस्त अनन्य सुखमय परम दिव्य लोक, परम वैकुंठ होगा। आजकल हमने पैसे से मूल्यांकन कर लिया है कि जिसके घर में बहुत पैसा है वो सुखी है, पर यहाँ बहुत पैसे वाले बैठे होंगे, उनसे पूछो वो रात को कामपोज लेकर के, लारपोज लेकर के या कामपोज का इंजेक्टिव करके ही सोते हैं। बहुत बैठे हैं, मेरी निगाह में हैं बैठे पैसे वाले, और ये भी मेरी निगाह में है कि वो नशे के बिना नहीं सो सकते, ये भी पता है। और इससे साबित होता है कि पैसे में कोई सुख नहीं है। अगर पैसे में सुख होता तो खर्राटा लेकर सो जाते। मूल्यांकन हमने पैसे से सुख का कर लिया है, पर यह बिल्कुल गलत है, सच नहीं है। मूल्यांकन सुख का है मन की संतुष्टि, बुद्धि की पवित्रता, मन की पवित्रता और आत्म संतुष्टि। और आत्म संतुष्टि मेरे प्रेमियों सत्कर्मों के बिना हो नहीं सकती, क्योंकि आत्मा का आहार तो सत्कर्म ही है। सत्कर्म उसको मिलते रहेंगे तो परम सुख खुशी होगी। और आत्मा का पति परमात्मा है। परमात्मा के समाचार जब उस जीव को वाणी के द्वारा, लेटर बॉक्स के द्वारा जब भीतर पहुंचते हैं, श्रीमन्नारायण, श्री राम कृष्ण जो भी है वो भीतर पहुंचते तो आत्मा को बड़ी खुशी मिलती है। जैसे मैं कहा करता हूँ कि एक पत्नी का पति विदेश में चला गया हो और बहुत दिन तक समाचार नहीं मिले हों उसको, वो बेचारी न खा सकती है, न सो सकती है, न श्रृंगार कर सकती है, न सुखी रह सकती है। चाहे घर में कितने भी पकवान बने हुए क्यों न हो, सुखी नहीं हो सकती। और जब उसको पति के केवल 4 अक्षर एक कागज पर मिल जाते हैं, 4 अक्षर, मैं ठीक हूँ, आने का विचार है, परिस्थितिवश नहीं आ रहा हूँ, बस इतने मिल गए और नहीं। इतने समाचार मिलने के बाद तो परम खुश हो जाती है, परम खुशी मनाती है, घर में अकेली नाचती है, कूदती है और गली मोहल्ले में लड्डू बांटती है। बोलो आज बहन क्या हो गया है? बोल आज हमारे पति के समाचार मिले, वो बिल्कुल ठीक है, आना चाह रहे पर कारणवश नहीं आ रहे हैं। है तो ठीक है बिल्कुल। केवल समाचार मात्र से उसको कितनी खुशी होती है। उसी तरह हमारी आत्मा का पति परमात्मा है। जब परमात्मा का हम भजन करें, उसका नाम लें, उसके गुणगान करें तो आत्मा में पुष्टि होती है, प्रसन्नता होती है। आत्मा प्रसन्न होने के बाद आपको मन में खुशी देती है, और मन में जब खुशी होती है तो हमारी ज्ञानेंद्रिय, कर्मेंद्रिय खुशी का ही काम करते हैं।
तो ये आपके हाथ में है, परमात्मा के हाथ में नहीं। हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ। विधि नाम ब्रह्मा का यहाँ नहीं लिया जा सकता। यहाँ पर जो है महान श्रेष्ठ मुनि वशिष्ठ जी महाराज भरत जी को समझा रहे हैं। विधि हाथ, विधि नाम ये तरकीब के हाथ में थे, पर मैं क्या करूं, तुम दोनों भाई तो चले गए, मैंने बुलाए तुम आए नहीं। अगर उस वक्त तुम आ जाते तो मैं दशरथ को नहीं मरने देता, ये मेरे पास विधि थी। अगर राम लक्ष्मण गए तो ये दो तो है तेरे सामने, पर अब मैं क्या करूं, होनहार भावई प्रबल। ये होनहार है, ये भावी प्रबल है। बिलग कहे मुनिनाथ, मुनिनाथ जी कहने लगे हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ। मेरे प्रेमी आपके विधि नाम तरकीब के हाथ में है, और वो तरकीब मैंने आपको समझाई, उस तरकीब से आप रहें तो इस बाबा जी का मनोरथ पूर्ण हो जाएगा। बाबा जी का मनोरथ मंदिर बनाना नहीं है, बने मत बने भगवान का काम है। कोई बाबा जी के बाप दादे का नाम नहीं है, आप लोगों का है, करें न करें इससे कोई नहीं है। मेरा तो एक ही है कि एक क्षेत्र में आया हूँ, इस क्षेत्र में आने के बाद इस क्षेत्र में प्रभु के नाम का प्रचार प्रसार हो, और प्रत्येक घर के अंदर में खुशहाली ही हो, और प्रत्येक घर के अंदर में जो अहम रूपी राक्षस घुसा हुआ है वो निकल करके सद्भाव रूपी देवता घुस जाए, और सब हमारे परिवार के हित में, मोहल्ले के हित में, हमारे नगर के हित में और देश के हित में सब काम करें, ऐसा मेरा मानना है। अभी आप लोगों के मध्य में हमारे हरियाणा या फरीदाबाद के हिंदी भाषा में मालिक कहते हैं, आप इंग्लिश में डीसी कहते हैं, पर वो मालिक हैं पूरे डिस्ट्रिक्ट के, वो अब पधारे हुए हैं बीच में।